भाई? अरे ये क्या हो गया? हो गया? कौन गिरा हुआ है? क्या हो गया भाई? मेरे की आई है, लगता है मेरे की। तो अरे नहीं भाई, मेरे की थोड़ी है, मर जाएगा। सुहाना पड़ेगा। अरे यार आजकल ये नई बीमारी चली है, छोड़ो ना। अरे तो हिल भी नहीं रहा। अरे भाई दिखाना जरा मुझे ना इसको। अरे देखो हिला हिला हिला। दुनिया की हर चीज की तरह आपकी चप्पल में भी मिलावट है। ये क्या चमड़े का चप्पल है जो सुंघा रहे हो? छोड़ो यार, चमड़े का जूता क्या जूता, रहने दीजिए आप। कुछ होगा। कहाँ हिलेगा? अरे संभाल के, उठिए उठिए। हाँ उठा उठा उठा। क्या हुआ था आपको? लगता है याददाश्त चली गई है। अरे अरे कहाँ चला गया? क्या हुआ भाई? अरे यार पता नहीं। अजीब इंसान है। अजीब इंसान फरामोश निकला। थैंक यू तक नहीं बोला। चलो 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 काम करते, चलो छोड़ छोड़ सब। क्यों परेशान कर रहे हो तुम? ओहो, फोटो का फ्रेम खराब हो जाएगा। अरे क्या करता रहता है तू? तुझे हुआ क्या है? हुआ है तो तू ऐसा कर रहा है जैसे तुझे किसी चींटी ने काट लिया हो। ना मतलब हुआ ये है। हुआ ये है। आज डेट पे आए हैं, मैंने सोचा तू अच्छी अच्छी बातें करेगा, रोमांटिक डायलॉग बोलेगा तू, मेरे कलेजे को ठंडक पहुँचेगी। पता नहीं क्या कर रहा है तू। पेट में प्रॉब्लम है मेरे। क्या हुआ? वो कल रात दोस्तों के साथ पार्टी में कुछ ज्यादा ही खा लिया। ओ, पहले क्यों नहीं बोला? चलो एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं जहाँ कोई तुम्हारा हॉस्पिटल में है। नहीं अभी ठीक है, ठीक है अभी। अब मुझे थोड़ा सा काम है, कल मिलते हैं। हाँ आज नहीं बैठेंगे, चलो। अरे तू परेशान क्यों हो रहा है रुमन? हाँ तुमसे जरूरी बात करनी थी इसलिए बुलाया तुम्हें। काम है मुझे। अरे सुनो, अच्छा जो बात करनी है बताती हूँ। दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, हर चीज आगे आगे जा रही है, और तुम्हारा साथ मेरा रिश्ता तो सिर्फ 2 हफ्ते का ही है। मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है, तुम भी मुझे पसंद करते हो। चलो एक काम करते हैं, आज का जमाना 4G का है, 5G का है, सब कुछ फास्ट हो गया है, हम निकाह भी जल्दी कर लेते हैं। अरे अरे तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी? इतना क्यों खांस रहे हो? कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? भूख लग रही है क्या तुम्हें? चलो चल के लोमड़ी बिरयानी खाते हैं, और बिरयानी खाते खाते निकाह की बात भी कर लेंगे, और फिर हम लोग साथ में घूमने चलेंगे और दमा के किसी होटल में खाएंगे। अरे कहाँ भाग रहा है? रुक जा। भाई ये डॉक्टर का दुकान बंद है, कितने बजे खुलेगा बता सकते हैं? ये तो बहुत दिन से बंद है, खुलता ही नहीं। ओह, अब क्या करूं मैं? इनका घर कहाँ है आप बता सकते हैं? बताइए ना मुझे। पता? आपका घर कहाँ है भाई? मेरा घर बोरीवली में है। इसका मतलब आप भी मुंबई से आए हो? पता तो बता दूंगा, लेकिन वो डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे इंसान थे, क्यों इतने दिनों से दुकान नहीं खोला समझ में नहीं आ रहा सर। पता नहीं बीवी से क्या किटकिट चिक करते रहते हैं सर। वो पाल घर से आते थे, पाल घर में ही रहते हैं। वो अपनी बीवी से तंग आकर यहाँ रहने लगे थे, घर बसाया था। भाई कुछ भी हो, मैं दरअसल में मरीज हूँ मालूम है, इलाज के लिए खोज रहा था। बोल रहे थे कि 2 बार में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने की दवा लिया है और फिर 1 महीने की दवा लेने आया हूँ। यहाँ क्या होम्योपैथिक डॉक्टर का अकाल है क्या? आप किसी और से दवा ले लीजिए ना। भाई मुझे जो रोग है वो उस रोग के स्पेशलिस्ट हैं, उनके सिवा होगा नहीं। मैं काफी ठीक हुआ हूँ, इसके लिए आया हूँ। भाई आपको बीमारी क्या है? भाई वो मैं डॉक्टर को ही बताऊंगा, आप उनका अगर पता दे दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी। आप शरीफ आदमी हैं, मैं आपको पता दे देता हूँ। भाई जरा कागज कलम देना तो।
मैं उनका पता लिख देता हूँ, आप वहाँ चले जाइए। अरे पूछ मत तू, पूरी दुनिया में 420 भरे हुए हैं। रुमन से मैं निकाह की बात कर ही रही थी, कमीना इतनी तेजी से भागा कि मैं उसे पकड़ नहीं पाई। चल छोड़ उसे। घर पे सब कैसे हैं? क्या बोली तू? मेरी बातें बेकार है। वजह क्या है, बता वजह क्या है? खाला अम्मी ने निकाह के लिए मना कर दिया। हाँ, अभी उसने मेरी माँ को ठीक से पहचाना नहीं है। जिस दिन जान जाएगी उसकी जिंदगी तेज पत्ता हो जाएगी। वो अगर जिंदा रही तो मेरा निकाह होने से रहा। मेरी माँ ही मेरी सौतन है, मुझे पता नहीं था। ये पता जरा बता सकती तू बस हैं आप? अपना काम कर। मैंने तुझे पैसा दिया है ना, पूरा दिया है ना, तो तुझे जो बोला है वही कर तू। ये पता अरे चुप कहाँ कर। है? मेरी जिंदगी का पता नहीं है तुझे, तेरा पता क्या बताऊँ मैं? चल यहाँ से दफा हो। अरे पता ही तो पूछ रहा था, इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही हैं आप नए आए हैं क्या इस इलाके में? हाँ, जानते नहीं है कि इस घर के आसपास कोई मर्द दाखिल नहीं होता? आप कैसे आ गए यहाँ? मेरे पास वक्त नहीं है, वरना आपको छील के रख देती। जाइए। सुन, अब खड़े क्यों यहाँ? देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? आदमी से बात कर रहा हूँ या किसी और से बात कर रहा हूँ? चल दफा हो यहाँ से। बड़ा आया है। हाँ अब तू सुन। अरे पता नहीं कौन पागल आ गया मुंह उठाकर। पता तो यही है, लेकिन अब क्या करूं? पता तो बाहर भी लिखा हुआ नहीं है। डॉक्टर साहब हैं क्या? ओ डॉक्टर। अरे तू कहाँ है? हाँ पा, अम्मी जान कहाँ है? खाने बैठे हैं। खाने बैठी हैं? मेरी जिंदगी को तेज पत्ता कर दिया और खुद खाने बैठी है। ठूस रही हैं। आपा, खबर क्या है? खबर क्या होगी? गई तो थी अरमान लेके, लेकिन तुझे पता है क्या हुआ? जैसे ही उसने मेरा नाम सुना, अपनी दुकान का शटर बंद करके भाग निकला। मैं भी उसके पीछे दौड़ी। थोड़ी देर हो गई, तब तक उसकी माँ वहाँ से उसे लापता कर दिया। तुझे पता है, मेरे अरमान टाइटैनिक हो गए। वक्त आने दो, मैं भी दिखा दूंगी। उसके घर के सामने जाकर बैंड बाजा बजवाकर उसे उठा कर ले आऊंगी। अगर ना लाई ना तो मेरा नाम भी सुबीना नहीं, याद रखना। अपा, चिल्लम चिल्ली हुआ क्या? अरे नहीं तो क्या हुआ? अरे पूछो मत। एक नमूना नीचे खड़ा था, जब्बार ने उसके सर पर फूलदानी मार दिया। क्या मुसीबत है? वो मरा तो नहीं? मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। जब्बार, ऐ जब्बार, इधर आ। आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। मैंने सुना कि तूने किसी के सर पे गमला फेंक के मारा। हाँ मारा है। क्यों मारा? उसका इतना साहस, बात नहीं चीत नहीं, सीधे घर में घुस गया। मेरी जिम्मेदारी है। घर के अंदर तो क्या, घर के आसपास भी किसी आदमी को नहीं रहने दूंगा मैं। हाँ मारा मैंने, दिमाग गर्म कर दिया तो पीट दिया मैंने। उसका सर सलामत तो है ना, या फिर वो जिंदा है ना? वो ना आपा, ज्यादा जोर से नहीं मारा मैं, हल्का सा ही तो मारा है, बाकी अल्लाह की मर्जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। दरबानी छोड़कर गुंडागर्दी शुरू कर दिया। जा ड्यूटी कर। अब तू क्या खड़ी है? जा तू अपना काम कर। घर को लड़ाई का मैदान बना दिया। गुंडा पालने लगी है मेरी अम्मी। दिमाग खराब है। लो भाई, गरम चाय मार जाओ, दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा। अच्छा भाई, आप उस घर पे क्या करने गए थे? भाई एक आदमी ने मुझे यही पता दिया था, इसलिए मैं वहाँ पे गया था। लेकिन उस घर के बाहर कुछ लिखा विखा तो था ही नहीं। अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। देखा दरवाजा खुला हुआ है तो मैं उसके अंदर चला गया, तो देखा एक लड़की फोन पे बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि ये पता बता दो, लेकिन वो तो मुझ पे ही नाराज होने लग गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या, वो फोन पे बात करते करते अंदर की तरफ चली गई और मैं वहीं पे खड़े खड़े डॉक्टर को बुला रहा था, तो पता नहीं क्या मेरे सर के ऊपर गिर गया। भाई तुम तो बच गए, कसम से बच गए भाई। आपके सर पे ये तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, सिर्फ साइड से थोड़ा सा भूटान का नक्शा बन गया है। मेरा तो उसने अंडमान निकोबार का नक्शा बना दिया था। अभी भी यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, कई जगह स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। आप भी गए थे क्या उस घर के अंदर कभी? मुझे क्या पता था भाई, हैं? इतनी सुंदर एक औरत। मैं भी गया था।
और मेरे जैसे बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पे, गए और सबके सब सर फुड़वा के तौबा करके वापस आ गए वहाँ से। आप कुछ भी कहिए भाई, लेकिन वो लड़की देखने में है बड़ी सुंदर। अरे सुंदर है तो क्या हुआ, चंडाल है वो, चंडाल। इसीलिए पाल घर से वो आई है यहाँ, है बहुत तिकड़मी है वो। अरे भाई सारा दिन आवारा की तरह घूमती रहती है वो, लेकिन कहीं शांति नहीं मिलती। अभिशाप लगा है उसको, अभिशाप। अरे कम लोगों का सर फोड़ा है क्या उसने? अच्छा तो उसकी माँ क्या गृहिणी है? ना 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 ना, गृहिणी नहीं है। उसकी माँ झाड़ फूक करती है, ताबीज वगैरह देती है। हाँ, यहाँ सभी उससे डरते हैं। और मैंने सुना है उसने अपने दामाद को घर में बंद करके बांध करके रखा हुआ है। अच्छा, उसका दामाद क्या करता भाई? हाँ वही तो, नाके पे होम्योपैथिक दुकान है ना, जो दुकान बंद है, शटर ताला लगा हुआ है, उसी दुकान में होम्योपैथी डॉक्टर था वो। ओह, उस दुकानदार ने जो कहा था और ये भाई जो बता रहा है, दोनों की बातें तो हूबहू मिल खा रही है। मैं उस घर के आसपास ही रहता हूँ, मौका मिलते ही अंदर घुस जाऊंगा। किसी भी तरह से बस मैं अपनी दवा ले लूं, फिर अपने घर चले जाऊंगा। हाँ बोलो। अरे तू जब से गया तो एक फोन भी नहीं किया। तेरी हालत कैसी है, कैसा है अब तू? अवस्था तो सब लॉक हो गया है भाई, अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे यहाँ पे। जो पैसा लेकर के आया था सब तो शेष हो गया। तू एक काम कर देगा? क्या काम? 1000 रुपया मुझे भेज देना। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ। ठीक है? ठीक है, भेजता हूँ, रखता हूँ। अरे आप यहाँ ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप तो वही है ना जिसके सर पे गमला फेंक के मारा था? हाँ। है, अब कैसे हैं? सर में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं, इतना कुछ ज्यादा नहीं लगा है, बस थोड़ा चमड़ा कट गया है जरा सा। वो डॉक्टर ने पट्टी बांध दिया, दवाई दिया है मुझे, बोल रहा था कि कल खोल देगा पट्टी। ओह अच्छा अच्छा, तो मेरे घर के सामने खड़े क्यों थे आप? आपका वो घर बहुत सुंदर है इसलिए देख रहा था। ओह अच्छा, समझती हूँ मैं, सब समझ रही हूँ मैं, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। फिर भी मैं आपको एक नसीहत देती हूँ, टकला नारियल पेड़ के नीचे एक बार ही जाता है, बार बार नहीं जाता। जो बेवकूफी किया फिर से मत करना, मर जाओगे। तो आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? मैं यहाँ एक चोर का इंतजार कर रही हूँ, समझे, जिससे मैं निकाह करूँगी उठाकर। चोर आएगा? आएगा थोड़ी देर में, यहीं से आता जाता है वो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। ए रुमन रुक रुक, ए चोर चोर रुक, ए चोर 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 पकड़ो। रुक जा, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, रुक जा तू, तेरी तो मैं। आप उसके पीछे भागे क्यों? अरे क्या बात कर रही हैं? चोर आपका कुछ चुरा के भाग रहा है, मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा। दिखने में तो शरीफ लगता है, चेहरा इतना भी खराब नहीं है, इंसान अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं इसे आसानी से पटा लूंगी, करना पड़ेगा। एक बार इसे घर लेके जाती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। दर्द हो रहा है? उठिए ना, उठिए ना। कुछ खास दर्द नहीं हो रहा है, पकड़िए। ओ अरे अम्मी, जब दर्द नहीं हो रहा है तो चिल्ला क्यों रहे हो? अरे लगता है पैर की हड्डी टूट गई है, पकड़िए मुझे। आय हाय, टूट गई क्या? लगता है ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। उठो उठो, ए रिक्शा इधर आ। अच्छा आपका घर कहाँ है? मेरा घर है वहाँ पे, वो बोरीवली। ओह अच्छा अच्छा, थाने के पास है, वो थाने के पास है। हम लोग वो 3 भाई और 1 बहन है। ओह अच्छा। और फिर आज के लड़के कैसा मोटरसाइकिल चलाते हैं। किसी न किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो। आपके अब्बा नहीं है? हाँ है, रहेंगे क्यों नहीं, अब्बा अम्मी दोनों हैं। वो क्या करते हैं? मेरे अब्बा कभी डॉक्टर हुआ करते थे, अब कोई काम के नहीं रहे। क्यों नहीं करते? है पर्सनल वजह है, सब कुछ आपको बताना जरूरी है क्या? आपको क्या दर्द ज्यादा हो रहा है? ना अभी इतना दर्द वरद नहीं है, अगर डॉक्टर के पास ना जाए तो भी चलेगा। ऐसा? हाँ, ए रिक्शा वाला भाई रोको तो जरा। अरे उस वक्त तो टार्जन की तरह चिल्ला रहे थे। नहीं, उस वक्त दर्द कर रहा था, अब दर्द नहीं है। चलिए उतरिए।
आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर पूछिए ना। मैं आपको दिखने में कैसी लगती हूँ? मैं अगर सच कहूँ तो अपनी जिंदगी में आज पहली बार एक सुंदर लड़की को देखा। वाह, अच्छी बातें करते हैं आप तो। आज तक ऐसा मुझे किसी ने कहा ही नहीं। तो फिर एक पर्सनल बात पूछती हूँ। हाँ हाँ पूछिए। आप क्या मैरिड हैं? ना, मेरा निकाह भी हुआ नहीं है। अच्छा, तो एक और सवाल पूछती हूँ, आप सही जवाब देना, समझे? हाँ पूछिए। मान लीजिए मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे निकाह करेंगे? देखिए, उधार का समय नहीं है, जो बोलना है नगद बोल दीजिए अभी। मुझे लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रही है। मजाक? आप क्या मेरे सगे दूल्हा भाई है जो आपके साथ मैं मजाक करूंगी? नहीं, आप तो मुझे ठीक से जानती भी नहीं है, मेरा घर द्वार कुछ भी देखा नहीं है, और ऐसा आप मुझे प्रस्ताव दे रही हैं तो। सुनिए, मैंने आपको इतने में ही पहचान लिया है। आप बहुत उम्दा इंसान हैं, दिल में कोई कपट नहीं है, सबकी मदद करते हैं। आपको मैं पसंद हूँ कि नहीं ये बताइए, आप राजी हैं कि नहीं? डॉक्टर के घर में घुसने का यही एक मौका है, मान जाने में भलाई है, बाद का बाद में देखा जाएगा, पहले रोग तो ठीक कर लूं। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। चलो। अच्छा, आप दाढ़ी तो रख सकते हैं ना? नहीं, मुझे दाढ़ी नहीं आती है। कोशिश कीजिए, 4-5 दिन में उग जाएगा। बहुत सा दवाई लगाया, बहुत सा दवाई खाया, नहीं आती है दाढ़ी। क्या बोलते, यहाँ से भी टकला है क्या? हाँ, सही कहा आपने। गाल से टकला। अच्छा, अब मैं क्या करूँ? हाँ, दरअसल दाढ़ी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक। लेकिन जो मेरी अम्मी है ना, वो एक नंबर की पैदरेबाज है। अम्मी के इकलौते दामाद हो, दाढ़ी रखेंगे तो अच्छा लगेगा, वो पसंद भी कर लेगी। तो अब दाढ़ी कहाँ से लाऊं मैं? जुगाड़ कर लूंगी मैं, आप फिक्र मत कीजिए, दाढ़ी तो हो जाएगा। दाढ़ी भी मैनेज कर लूंगी आप? आपने मुझे भी पहचाना नहीं, पहचान जाएंगे, दाढ़ी का मैं जुगाड़ कर लूंगी। तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी लगा देंगी आप? आप तो बहुत फनी है। आप में तो बहुत टैलेंट दिख रहा है, आइए ना। अरे ये कौन है? अम्मी जान, मैंने निकाह कर लिया। ये मेरे शौहर है और तुम्हारा इकलौता दामाद। क्या किया? निकाह कर लिया? तो करूँ नहीं? तुम तो रिश्ता बनने नहीं देती हो, सबको भगा देती हो। निकाह करने के लिए तो इतनी मरी जा रही थी, ये मुझे नहीं पता था। कोई नहीं, बड़ी हो गई हो, अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो, इसमें मैं क्या कहूँगी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी, बाबा के मजार पे 500 फकीरों को खाना खिलाकर तुम्हारा निकाह करवाऊंगी। अब वो ख्वाहिश तो पूरी होने से रही। कोई बात नहीं, सुन ले, इस घर के नियम कायदों को इसको समझा देना, बेवजह बिना मतलब घर से बाहर ना जाए, पड़ोसी से ज्यादा बातें ना किया करे। ठीक है अम्मी, सब कुछ मैं इनको समझा दूंगी। अम्मी को सलाम करो। अच्छा ठीक है। सुनो, याद रखना, मैं किसी भी परेशानी में पड़ना नहीं चाहती। ठीक है अम्मी। अच्छा जाओ। जरा हिम्मत तो देखो, क्या ये सच में निकाह करके आई है? ए हुसैना, मैं तो अवाक हो गया हूँ कि सब कुछ इतने आसानी के साथ मैनेज हो गया है और अम्मा भी इतने आसानी से राजी हो गई है। तो मैं तो समझा था कि फिल्मी सीन शुरू हो जाएगा, सास और दामाद का एक। जो भी हो, अब दाढ़ी निकाल देता हूँ, खुजा रहा है। ये क्या कर रहे हो? सावधान, अभी नहीं, बाद में। तुम शायद भूल गए हो, अम्मी जान को दाढ़ी वाले आदमी पसंद है। अगर जान गई तो चुटकी में हमारे निकाह को तोड़ के रख देगी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये ओरिजिनल दाढ़ी होती तो कुछ और ही बात होती। वो गोंद से लगाया ना तो अंदर खुजा रहा है मेरा। समझ रही हूँ मैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझसे कहना, मैं फेविक्विक लेकर परमानेंट चिपका दूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? इतने परेशान क्यों हो रहे हो? थोड़े दिन सब्र करो ना। और अम्मी जान को तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी है, किसी भी वक्त वो लुढ़क जाएगी, फिर पूरा मैदान खाली हो जाएगा, फिर तुम दाढ़ी निकाल के घूमते रहना।
ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी अम्मा मर गई तो तुम्हें दुख नहीं होगा? तुम भी क्या बात करते हो? मुझे अम्मा के मरने का कोई गम नहीं होगा। सब अपनी दुनिया में मस्त रहा करते हैं। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम इसे निकाल दो। मैं जाती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, कोई देखे ना, तुम निकाल दो। ये तो क्या कर रही है, मेरे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कोई सैंडल वैंडल भी नहीं दिख रहा है। मैंने अपना सामान कहाँ रख दिया है? अब क्या करूं मैं? गड़बड़ लग रहा है मुझे सब। बेड के नीचे सो जाता हूँ। आपा, आपा, मैंने खाना निकाल दिया, आइए। कहाँ गए सब? ये क्या है? ये क्या? अरे क्या हुआ? हाँ तू इधर आ। हाँ इस तरह से चिल्ला क्यों रही है? हाँ अम्मी जान, अम्मी अब मैं क्या बोलूं? मैं आपा के कमरे में गई थी उन्हें बुलाने के लिए। जाकर देखती हूँ टेबल के ऊपर मुर्दे का केश था और जब मैं बाहर आ रही थी उस वक्त दो हाथों ने मेरे पैरों को पकड़ लिया। यकीन करो अम्मी, वहाँ कोई आदमी नहीं था, सिर्फ दो हाथ थे। क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? खाली खाली दो हाथ कहाँ से आ जाएगा? अच्छा चल मैं भी देखती हूँ, चल। तुम बसी हो प्राण में मेरे, बसी हो अब मुझे दुख मत देना रे। हो अरे अम्मा, खाना वाना हो गया? खाना खा लिया आपने? ए लड़की, कहाँ? क्या देखा तूने? दिन में ही उल्टी सीधी बातें करती है। नहीं अम्मी, मैंने सच में देखा है। क्या हुआ? हाँ जान, चिल्ला क्यों रहे थे तुम? तुम्हारे घर में कोई भूत वूत है क्या? क्या बोल रहे हो तुम ये सब उल्टा पुल्टा? नहीं, वो जो तुम्हारी काम वाली है ना, अरे वही वो काम वाली सर्वेंट, वो किसी ने उसका पैर पकड़ा था तो वो थोड़ी सी घबरा गई थी और उसको लगता है कि इस घर में कुछ ना कुछ है। बहुत डर गई थी वो। तुमने उसकी टांग तो नहीं खींच दिया ना? छे छे, क्या बोल रहे हो? मैं सब थोड़ी करूंगा। अरे तुम भी ना बड़े अजीब हो, मजाक भी नहीं समझते। बहुत सीधे साधे हो तुम। कौन है? कौन हो तुम? मैं वो आपकी जो बेटी है ना, उसका हस्बैंड हूँ। तो उसने तुमसे निकाह किया है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस घर में कोई किसी को कुछ बताता नहीं है, मालूम है? आप क्या अस्वस्थ हैं? हाँ बेटा, स्ट्रोक की वजह से 6 महीने से बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ। अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, चल फिर भी सकता हूँ मैं। वो ये इस लकड़ी के सहारे चल फिर लेता हूँ, तो भी ज्यादा दूर नहीं चल सकता। थोड़ा चलता हूँ तो पैर दुखता है। तो आपका थोड़ा ठीक से इलाज कराना बहुत जरूरी है। तुम शायद नहीं जानते, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। वो छुप छुपा के अपनी दवा खा के थोड़ा ठीक हुआ हूँ मैं। चल फिर भी सकता हूँ मैं। छुपा के? क्यों?
डर से तुम्हारी सांस से बहुत डरता हूं मैं। क्यों डरते क्यों हैं? चौराहे पे मेरा होम्योपैथिक क्लिनिक था, तुम्हारे सास ने उसे बंद करवा दिया। तुम अपनी सास को नहीं जानते हो, बहुत खतरनाक है। मोहल्ले का हर एक आदमी उसी से इलाज करवाता है और वो सबको फूफा करके धंधा करती हो। और मुझे जो बीमारी हुई है, इस बीमारी को लेकर अगर मैं अस्पताल में इलाज करवाऊं और अपना खुद का ये होम्योपैथिक इलाज करूं तो तुम्हारी सांस ये सब सह नहीं पाएगी। ओह, इसलिए मन मार के मैं यहाँ रहता हूं, समझे? जाने दो, तुम्हारी मेरी जो बात हुई है वो तुम किसी को मत बताना। अगर तुम्हारी सास को पता चल गया तो इस घर से मेरा दाना पानी उठ जाएगा। और ये घर को तुम देख रहे हो, बहुत चालाकी करके अपने नाम करा लिया है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं एक बीमार आदमी हूँ, जैसा लोग चलाते हैं वैसे ही चलता हूँ। अच्छा, एक बात पूछूं? मान लीजिए कि मैं बीमार हूँ और आपसे कुछ मांगने हूँ तो आप क्या दे सकते हैं मुझे? हो सकता है? निकलो निकलो, तुम्हारी तो कुटाई होगी, तुम मुझे बीमार खिलवा के रहोगे। निकलो निकलो। ये दर्द और कितने दिन सहूंगा मैं? हाँ अम्मी, कैसी हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर मिला है। हाँ भर्ती हो गया अस्पताल में, खाना पीना फ्री है। हाँ ठीक हूँ। हाँ वो सामान भेज दिया उसने मुझे। अम्मी अब रखता हूँ मैं। क्या हुआ? सर में दर्द शुरू हो गया है। ओह, अब क्या करूं? यहाँ तो चमड़ा का सैंडल भी नहीं है। ऐसी अवस्था में तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यहाँ से भागना ही पड़ेगा। वशीर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। कहाँ हो तुम? दाढ़ी यहाँ निकाल के रखा है। और तुम वॉशरूम में हो क्या? पता नहीं कैसा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए कुर्ता पजामा लेकर आई हूँ, जल्दी आ जाओ। तुमने चमड़े का चप्पल मांगा था ना, चप्पल भी लेकर आई हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ। अरे अम्मी रे अम्मी। अम्मी, अम्मी जान। अम्मी जान, ये मैंने क्या देख लिया? अम्मी जान, क्या हुआ? तुम्हारे दामाद को पता नहीं क्या हो गया। मैं शॉपिंग करके लाई, जैसे ही चमड़ा का चप्पल देखा तो चप्पल छीनने के लिए उसने मुझ पे कूदा और धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी आंखें बिल्कुल उलट गई और वो कांप रहा है। ये देखकर मेरा पूरा खून सूख गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास भाग कर आई। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो क्या बीमार है? क्या कह रही है तू? हाँ, अलमीरा से बाहर निकल रहा है? या अल्लाह, हुसैना जो कह रही थी वही ठीक है क्या? बोल रही थी कि पलंग के नीचे से 2 हाथ निकलकर उसके पैरों को झपट लिया था। अरे ये तू कहाँ से जीन भूत दामाद लेकर घर पे आ गई है? अरे उसे डिवोर्स दे दे। अम्मी जान, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? यहाँ मेरा शौहर बीमार पड़ा है और तुम मम्मी होकर कहती हो शौहर से डिवोर्स ले ले। तुम्हारा दिल नहीं दुखता? ठीक ही कह रही हूँ, जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। इस बात से मैं मुकरने वाली नहीं हूँ। उसको घर से बाहर निकाल, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी कहो तुम, मेरा शौहर जैसा भी हो जाएगा तो मैं भी जाऊंगी, और उसे घर से निकाला तुमने तो मैं भी चली जाऊंगी। भाग्य अच्छा है कि ये कुछ समझ नहीं पाई, अगर कुछ समझ जाती तो गड़बड़ हो जाता। सबको लगता है कि भूत पकड़ा है मुझे। आइडिया अच्छा है, मुझे भूत ने पकड़ा है, अब इसको एस्टैब्लिश करना होगा। इसी बहाने से मैं ठीक भी हो जाऊंगा, नहीं तो बीमार का बीमार ही रहूंगा।
ओ टुनी की अम्मा टुनी बात न माने, रास्ते में दूसरों को छेड़े मुझे देखे ना। टुनी स्कूल जाएगा टुनी वापस आएगा, टुनी तुझे देख के मेरा दिल हंसे रे। हे ओ टुनी की अम्मा टुनी तुम्हें मैंने एक ब्लाउज धोने के लिए कहा था, धोया तुमने? धोया नहीं ब्लाउज? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तुम कौन हो? मैं इस घर का दामाद हूँ। इस घर की बेटी से मैंने निकाह किया है खाला। कुछ बोलना है? ना खाला, मैं कहता भी नहीं बोलता भी नहीं हूँ। मैं काम करता हूँ। मैं अब काम करूँगा। अब मुझे आदमी को मारने का नशा हो गया है। या अल्लाह बचाओ। कौन है? इस तरह से कौन चिल्ला रहा है? कोई तो दिख नहीं रहा है। हा? अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, लैला लैला। ये गाना कौन गा रहा है? अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अरे अरे अलिफ लैला, बचाओ, अल्लाह बचाओ, अलिफ लैला। अरे ये मुझे मार डालेगा। अरे ये अरे बाप रे। अम्मी तुम ठीक हो? मुझे थोड़ा पानी दो। पानी पियो, पानी पियो। ये लो। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मैं गलती से किसको उठा लाई अपने घर पे? अल्लाह अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? क्या नमूना घर में लेकर आई हो, समझ में आ रहा है क्या? उसका बस चलता तो मर्डर कर डालता हम दोनों का। तुझे पहले ही कहा था ना, उसके ऊपर जिन का साया है। तू तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करती हो। अब समझ रही है ना? मैं तो गई थी चूहा पकड़ने, सांप पकड़ के ले आई। अम्मी हो, वो बात बात पे ऐसे हथियार निकाल लेता है। इस पे लगता है किसी प्रेत का असर हो गया। अम्मी अम्मी तुम कुछ करो ना अम्मी, उसे बचा लो। हाँ तो फिर पहले उसे बांधना होगा। अगर हम लोग उसे नहीं बांधेंगे तो फिर से वो कोयता लेकर पीछे आएगा। देख लेना उसके ऊपर से जिन को कैसे भगाती हूँ। ए हुसैना, हुसैना जरा रस्सी निकालना तो। अम्मा जान आके देख तू मेरी बान। मैं तो हूँ फिरोज खान, उसका भाई संजय खान। अम्मा जान आके देख तू मेरा बान। जूता कहाँ है? मुझे तो मिर्गी आती है, जूता कहाँ मिलेगा? बिना जूता के तो मर जाऊंगा मैं। कहाँ है चमड़े का? अब्बा, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो चल सकते हैं लाठी लेकर के ना। देखिए, भाग्य अच्छा है कि रुपया पैसा है, घर द्वार है आपका। अगर गरीब होते तो भीख मांग के खाते। अब्बा, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, सुनिएगा। बोलो। एक चमड़ा का जूता अगर मुझे दे देते तो। क्या? जूता दीजिए, दीजिए दया करके। लो, थैंक यू। जूता पहनो तो भाग्य खुल जाता है, लोग कहते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं अब। अरे तो हवाई चप्पल है। ये क्या दे गया? ये चमड़े का चप्पल कहां से पाऊं? ए स्ट्रोक है। ये आदमी को जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं तो देखा है मैंने इसे। हाँ है, ये तो वही मिर्गी का रोगी है ना। वो इस घर में आया कैसे? वाह,
सच बताओ जान, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, क्या होगा? दाढ़ी क्यों निकाला? अरे रहने दो तो दाढ़ी। यहाँ सब कपड़े उतार देने की इच्छा कर रही है, इसको दाढ़ी की पड़ी है। अचार डालोगे दाढ़ी का? तुम्हारी चिंता में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खाना पीना सब बंद हो गया मेरा। वो काम वाली कहाँ है, बता सकती हो? खाना बना रही है। उसे बुलाओ जरा। क्यों? उसको काटूंगा और खाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? खाना अच्छा बनाती है, अच्छा बनाया उसने। जान, तुम्हें क्या सही में जिन ने पकड़ा है? बचपन से ही वो मेरे साथ ही रहता, वो मेरा दोस्त है। कभी कभी आता और कभी चला जाता है। कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा। वो अपने घर चला जाएगा क्योंकि उसका भी परिवार है, संसार है। तुम्हें कोई परेशानी है? हाय अल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। प्यास लगी, मुझे पानी दो। बहुत अच्छा लगा। तुम मेरे पास आ सकती हो क्या? वहीं से बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। तुम आओ। कोई मेरे पास आता नहीं है, कोई ठीक से बात भी नहीं करता है। मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। कुछ बोलूंगा नहीं, विश्वास करो। मेरा हाथ तो पकड़ो जरा। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, दुलार भी नहीं करता, कुछ नहीं। मुझे बस बचपन की बात याद आती है। मेरी अम्मा वो छोटे छोटे आलू के साथ मटन खिलाती थी। वैसा स्वाद मैंने फिर कभी खाया ही नहीं। इतना स्वाद फिर से खाने की इच्छा हो रही मेरी। खाऊंगा आदमी का मांस अभी। अम्मी जान। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा स्वधा नमोस्तुते। ओम काली काली कालिकाय नमः। ओम कालेश्वरी दक्षिणेश्वरी काली ताराय नमः। दिखाओ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं लंग फंग हट फट सट चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम श्री बगला मुखे नमः। कालिकाय नमो नमः। इस घर में जब से घुसा था तभी समझ गया था कामरूप कामाख्या का साधक हूं मैं। ए तू कौन है? हाँ कौन है तू? अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। तुम्हारा ठीक से इलाज मुझे करना ही होगा। दिखाता हूं। ओम श्रीम कामरूप कामाख्याय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विच्चे। ओम ज्वलय ज्वलय प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं। तो इस घर में क्या करने आया है? बोल। ये क्या बक रहा है? ये मेरा घर है। मैं नहीं आऊंगा, तू आएगा। ये मेरी बीवी है। तू अगर आ भी गया तो ये लोग तुझे स्वीकार करेंगे? क्या लगता है बथोलेबाज? ओह, तो तुझे लगता है कि ये तेरा ससुराल है? पूरी तरह से लगता है तुझे। ये मामूली घर नहीं है, ये एक बड़ा फ्लैट है। मैं फ्लैट का दामाद हूँ। तुझे कैसे हटाना है मैं जानता हूँ। मेरा बड़ा वाला झाड़ू कहाँ है? ले आओ। दिखाता हूँ। उत्तर से आया तो दक्षिण में जा, पूरब से आया तो पश्चिम में जा। जा जा।
जा 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 जा। क्या हो रहा है? उत्तर से तो दक्षिण में जा। ये ऐसा क्यों कर रहा है? दक्षिण से तो उत्तर में जा। जा 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 रहा है, जा रहा है। हाँ बाबा। क्या कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ? रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? बंद करो ये सब। जान से मार दोगे क्या इसको? अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? उसे छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। इसे क्या हुआ ओझा जी? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ नहीं है, होगा नहीं। अब होगा, अभी होगा। तू क्या चाहता है? क्या चाहता है? ये क्या कर रहे हो बाबा? जिन बाबा मेरे ऊपर नाराज हो। क्या करोगे तुम, जरा बताओ तो। तुम अपने शौहर से माफी मांगो, अपने शौहर से माफी मांगो। उसके जिंदगी तुमने बर्बाद कर दिया है। वो एक डॉक्टर है, उसे आपने डॉक्टरी नहीं करने दिया है, दुकान बंद कर दिया है अपने झाड़ फूक की वजह से। सही कहा। माफी मांगो। ऐ दाढ़ी, माफी मांगने को बोलो। माफी मांगो, माफी मांगो। बेटा बोला। माफी मांगो। हाँ माफी मांगो, माफी मांगो। बेटा तुम क्या जिन हो? जिन, बड़ा वाला जिन। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? अब तुम जाओ 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 जाओ, हैं? जाओ तू जा ना। वो कह रहा हूँ कि तू जा। तू अभी जाएगा? तू बाहर आ, तू बाहर जा। अल्लाह, अब्बू, अरे